भाई साहब क्या ही चल रहा है दुनिया में। अभी रिसेंटली यूएई के ऊपर अटैक हुआ, लोगों को नोटिफिकेशंस आने लगे, दोबारा से लोगों के मोबाइल में अलर्ट्स बजने लगे कि मिसाइल अटैक हो रहा है। अभी ऐसा लग रहा था कि सब कुछ शांत हो गया है, बट आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी न्यूज़ आती है कि यूएई के 2 अलग अलग जो टैंकर्स हैं उनके ऊपर भी अटैक हुआ। उस अटैक में एक इंडियन की मौत हो चुकी है, 8 लोग घायल हैं, मतलब मौत की कगार पर हैं। उन 8 में से 6 इंडियंस हैं और 2 यूक्रेन के हैं। आज इस वीडियो में आपको पूरी दुनिया में इस वक्त वॉर की सिचुएशन क्या चल रही है हम डिटेल में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ मुझे आज आपको ये भी बताना है कि जो क्रूड ऑयल है दोस्तों, उसने दोबारा से भागना शुरू कर दिया, तो क्या ये एक फॉल्स ब्रेकआउट है या यहाँ से कुछ बड़ा होने वाला है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब तक ये मेरी ट्रेंड लाइन नहीं टूट रही है तब तक कोई वॉर का सीन ही नहीं, पर जैसे ही अगर ट्रेंड लाइन टूट जाएगी इसका मतलब है कि अब चीज़ें गंभीर हो रही हैं, अब ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले समझते हैं अभी जो यूएई के ऊपर अटैक हुआ है। देखो, कतर पर हो रहा था, बहरीन पर हो रहा था, जॉर्डन में हो रहा था, कुवैत में हो रहा था, इन सब जगहों पर अटैक हो रहा था, बट यूएई के ऊपर ईरान अटैक नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ इंटरनली इनकी बातचीत हो चुकी है, बट अभी दोबारा से यूएई के ऊपर मिसाइल ड्रोन अटैक होने शुरू हो चुके हैं एंड इट इज़ नॉट गुड। सो क्या यहाँ से एक मार्केट में रीसेट होने वाला है? रीसेट से मेरा मतलब क्या, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो होता क्या है इसे मैं आपको साफ शब्दों में समझाता हूँ। मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप एक नंबर का बिजनेसमैन आदमी है, ठीक है, आप उसे पागल आदमी बोलो। वो ये लड़ाई रोकना ही नहीं चाहता। वो क्यों रोके ये लड़ाई? उसका फायदा होता जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि तेल उनका बिक रहा है, वेनेजुएला का तेल बिक रहा है, उनका खुद का तेल बिक रहा है। वो क्यों रोकेगा? तो अभी हुआ क्या, 6 तारीख को ईरान ने अटैक किया। अच्छा याद रखिएगा, निफ्टी का लेवल था उस दिन 6 तारीख को 24,000। मैं दिखाता हूँ, बढ़िया। सो अगर मैं आपको ये महीने दिखाऊँ तो 6 तारीख को निफ्टी थी 24,430 पे, बढ़िया चल रहा था सब कुछ। निफ्टी ने दोबारा से रिकवर करना शुरू कर दिया था। बट 6 तारीख को क्या होता है कि ईरान 3 कमर्शियल टैंकर्स के ऊपर अटैक करता है और उसके बाद आप सब जानते हो कि यूएस अटैक करता है। यूएस अटैक क्यों करता है? उस टाइम पर नेटो की समिट चल रही थी टर्की में। अब आप सोचो, ट्रंप ने अपने हस्ताक्षर करे हुए हैं, एक एमओयू को साइन किया हुआ है और उसकी ईरान कोई वैल्यू ही नहीं करता, धज्जियां उड़ा देता है और वो अटैक कर देता है 3 कमर्शियल टैंकर्स में पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। अब ट्रंप को लगता है यार मैं दुनिया के सामने बैठा हूं, मैं दुनिया की सबसे बड़ी पावर हूं, मैंने एक चीज को साइन किया हुआ है तो मेरी बात की वैल्यू नहीं कर रहे। और यूएस फिर आपको पता है कि भैया रेगुलर अटैक कर रहा है, ये 200-400 मिसाइल्स, ये जो अटैक हो रहा है ईरान पर, ये कोई छोटा मोटा अटैक नहीं है दोस्तों। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई थी, बट आज इंपॉर्टेंट क्या है कि ईरान ने यूएई के 2 टैंकर्स पर जो अटैक किया वो थे, एक मोम्बासा और दूसरे का नाम था अलबाया। अब इसके अंदर जो मैंने बताया कि इंडियन क्रू था, भाई 8 लोग इंजर्ड हुए हैं, इसमें से 6 इंडियंस हैं। अब हो क्या रहा है, यूएस कंसेक्यूटिवली अटैक कर रहा है ईरान के ऊपर कि उनकी ये जो ऑफेंसिव कैपेसिटी है, जहाँ से वो लोग अटैक कर रहे हैं, जहाँ पर वो लोग मिसाइल्स रख रहे हैं, जहाँ पर ईरान के ड्रोन्स हैं, ईरान की मतलब जो मिसाइल जहाँ पर स्टोर्ड है वहाँ पर अटैक करे और ईरान को वीक कर पाए। बट अभी ईरान वीक नहीं हो रहा है, उल्टा आप सुनो ये डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहे हैं, स्क्रीन पर देखो। We are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're putting the blockade back. And it's a blockade not for anybody but Iran. डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि वो 20% चार्ज करेगा। क्या? 20% चार्ज करेगा। पहले बातें हो रही थी कि $1 मिलियन चार्ज होगा कोई भी शिप निकलेगी तो। अभी ट्रंप साहब कह रहे हैं यार 1 मिलियन तो कम रहेगा। शिप के अंदर अगर सामान जा रहा है 100 मिलियन का, तो मुझे उसका 20% चाहिए, मुझे 20 मिलियन दे दो। अगर आपका 10 मिलियन का जा रहा है कोई बात नहीं, आप थोड़े कम दे दो, बट बात यह है कि मुझे 20% चाहिए। अगर 10 मिलियन का भी जा रहा है तो भी 2 मिलियन होता है। तो 20% जो कार्गो शिप के अंदर सामान जा रहा है, किसी और कंट्री में जा रहा है, उसके ऊपर यूएस कह रहा है भैया मैं 20% लूंगा। अब ये काय का टैरिफ है? आप कहोगे यार जब खामनेई की मौत हुई थी, ठीक है, हम 28 फेब से पहले की बात करते हैं, कोई भी
इस तरीके की बातचीत नहीं थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबके लिए ओपन था। ये खामनेई की मौत के बाद ईरान कह रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल मेरा है, यूएस कह रहा है मैं अपनी नेवी लगा रहा हूँ, मेरा कंट्रोल है। पहले तो फ्री था ना, पहले तो फ्री था। बीच में भी ट्रम्प ने आके बोला जी मैंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया है, अब ये सबके लिए ओपन है। अरे जो चीज़ पहले से ही ओपन थी वो बंद तुम्हारी वजह से हुई है, और अब तुम उसमें 20% भी लेना चाहते हो। अब इसके अंदर देखो हो क्या रहा है, यूएस ईरान को बुरा भला दिखा रहा है कि ईरान देखो कितना बुरा है, बट यहाँ पर जो 20% लेने की बात कर रहा है भाई, 18% का जीएसटी जब सामान पे लग जाता है तो सोचो कितना महंगा लगता है हमें। 1 लाख की चीज़ 1,18,000 की हो जाती है। अब देखो जिस कंट्री में जाएगा वो कंट्री तो छोड़ेगी नहीं जीएसटी। चाइना से सामान इंडिया आता है, इंडिया जीएसटी वसूलता है, कस्टम ड्यूटी लेता है। अब वहाँ पर सोचो 20% और चार्ज हो जाए तो सामान कितना महंगा हो जाएगा, इन्फ्लेशन कितना बढ़ जाएगा, महंगाई कितनी बढ़ जाएगी। अब यूएस ये बोल रहा है, और क्यों बोल रहा है कि भाई हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे आपको, आपकी शिप को हम गुजरने देंगे। अरे तुम्हारा वहाँ पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, तुम्हारी वहाँ पे कोई लैंड ही नहीं है, तुम्हारा वहाँ पे कोई आइलैंड ही नहीं है, तुम कह रहे हो हम गुजरने देंगे, मैं 20% दे दो। ईरान हंस रहा है, कह रहा है 20% हमें थोड़े कम दे देना। आप देखो यूएस के जो मिलिट्री है उसे ईरान इस वक्त पायरेट्स बुला रहा है। वो पायरेट्स की मूवीज देखी थी ना आपने, लुटेरे, समुद्री लुटेरे, तो इस वक्त यूएस को समुद्री लुटेरे बता रहा है ईरान कि भैया ये क्या कर रहे हैं। उल्टा ईरान कह रहा है कि भैया हमारे पास भी कैपेसिटी कम नहीं है, हमने अमेरिका का जो MQ-1 ड्रोन है उसे उड़ा दिया है। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हो। अब यहाँ पर तो ये हो रहा है जो ईरान और यूएस के बीच में। बट आपको मैं ये बता दूं कि यार इस वक्त ना पूरी दुनिया जंग के लिए प्रिपेयर कर रही है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। एक फ्रेया प्रोग्राम है जो यूरोप के अंदर अभी शुरू हुआ है। अब ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और यूक्रेन है, ये साथ में मिलकर एक लो कॉस्ट ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं कि अगर मिसाइल या ड्रोन रशिया से आते हैं और यूरोप पर अटैक होता है या यूक्रेन पर अटैक होता है तो जो उनका पेट्रोइड सिस्टम है वो तो बहुत महंगा है, तो एक लो कॉस्ट सिस्टम बने। तो एक फ्रेया प्रोग्राम शुरू किया गया है, क्योंकि अब ये प्रोग्राम्स कब शुरू किए जाते हैं, जब लगता है कि कल को जंग हो सकती है। तो अभी रशिया यूक्रेन के बीच में जंग हो रही है, यूरोपियन कंट्रीज को लग रहा है कि रशियंस यूरोप में ना घुस जाए, यूरोप की किसी कंट्री पर अटैक ना कर दे। अभी वहां पर तो नेटो है, सब मिलकर लड़ेंगे। अब यूएस तो पहले ही बोल चुका है भैया मैं तो नेटो का पार्ट नहीं रहना चाहता, बट अब ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को, ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए अपना लो कॉस्ट सिस्टम बना रहे हैं। अब ये डरे क्यों, ये समझाता हूँ मैं आपको। आप लोगों को ना सिर्फ इस वक्त जो न्यूज़ दिखाई जा रही है यूएस ईरान की दिखाई जा रही है। आपको पता है रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अभी एक फैब 3000 1.4 टन का बॉम्ब फेंक दिया है। ये जो स्क्रीन पर आप वीडियो देख रहे हो ना, ये उस बॉम्ब की फुटेज है। अब रशिया बोल रहा है कि भैया हमने सिविलियन एरिया में ये बम नहीं फोड़ा है, बट यूक्रेनियंस बोल रहे हैं कि भाई सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, लोगों की मौत हुई है। बॉम्ब फट रहे हैं दुनिया में और आप अपने घर में आराम से भी एसी में बैठे हो। सोचो। इसके साथ साथ ऐसा नहीं कि इंडिया में कुछ नहीं हो रहा। इंडिया का बताता हूं। मुझे लग रहा है यूएस कुछ इंडिया के अगेंस्ट प्लान कर रहा है। कैसे? आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं, एक 36 साल का आदमी है जिसका नाम है जॉर्डन ब्राउन। ये पकड़ा गया इंडिया में, पता है कहां पर? इंडिया नेपाल बॉर्डर पे। आपको पता है ना, अगर आप नेपाल जाते हो तो आपको पासपोर्ट नहीं चाहिए होता, आप वहां से इंडिया आते हो तो आपको पासपोर्ट नहीं चाहिए होता, आप आधार कार्ड से आ सकते हो। ये आदमी फॉर्मर यूएस सोल्जर है, ये यूएस की स्पेशल फोर्सेस और नेवी के लिए काम कर चुका है। अब क्या बोला जा रहा है कि इसके पास से एक चाइनीज पासपोर्ट बरामद हुआ है। ये इंडिया में बिना किसी वीजा और बिना किसी पासपोर्ट के घुस रहा था। ये कहां पर? इंडिया नेपाल बॉर्डर पर। इससे पहले आपको याद आ रहा होगा एक और भी बंदा तो पकड़ा गया था यूएस का, जिसका नाम था मैथ्यू एरन वैनजिक, जो ड्रोन वॉरफेयर ट्रेनिंग में इन्वॉल्व था म्यांमार में और इंडिया के अगेंस्ट साजिश प्लान कर रहा था। अब कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ यूएस तो प्लान नहीं कर रहा, वी डू नॉट नो, बट आज ये जॉर्डन ब्राउन पकड़ा गया। आप आर्टिकल्स देख सकते हो। तो यूएस भी इस वक्त इंडिया के साथ नहीं है। अभी जो स्टैंड आप देख रहे हो पिछले काफी टाइम से, वो प्रो पाकिस्तान हो रहा है। इस्लामाबाद MOU करा रहा है, दिल्ली क्यों नहीं करा रहा? तो अभी इंडिया और यूएस, मुझे तो नहीं दिख रहा कि ये इनकी दोस्ती बहुत गहरी है। टैरिफ इंडिया के ऊपर लग रहे हैं, कुछ तो प्रॉब्लम।
अब बात करते हैं सऊदी अरेबिया की। ईरान और यूएस एक तरफ लड़ रहे हैं। ईरान का जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं, मतलब जो ईरान के साथी हैं, वो लेबनान के बारे में मैं बता ही चुका हूँ, वहाँ पे हिजबुल्ला बैठा हुआ है। इसी तरीके से यमन के अंदर हौतीज़ है। अब ये हौतीज़ जो होते हैं, देखो मुस्लिम दो कैटेगरी में होते हैं, एक शिया और एक सुन्नी। सो ईरान के अंदर शिया मेजॉरिटी है, ठीक है। यमन के अंदर जो हौतीज़ हैं वो शिया कम्युनिटी है, बट यमन में सुन्नी भी हैं। और जो सऊदी अरेबिया है वहाँ पर मेजॉरिटी सुन्नी है। अब शिया सुन्नी की आपस में पहले ही लड़ाई है और हौतीज़ और ईरान साथ में दोस्त हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरफ ईरान के पास है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और मैंने एक बार पहले वीडियो बनाई थी बब अल मंदीब के ऊपर। अब बब अल मंदीब जो है ये यमन के पास है जहाँ पर हौतीज़ बैठे हैं। अगर इन्होंने इसे भी रोक दिया तो अभी जो ये क्रूड ऑयल है ना भाई साहब, ये जो क्रूड ऑयल आपको दिख रहा है कि अभी 80 के आसपास चला गया, ये 120 पार कर देगा देखते ही देखते 1-2 दिन के अंदर, अगर उन्होंने बब अल मंदीब को ब्लॉक किया, क्योंकि उसके ऊपर आ जाती है सुएज कनाल जहां से यूरोप से सारे शिप निकल रहे हैं। तो अब पॉइंट यहां पर यह है कि इन्होंने क्या किया से पहले इन्होंने क्यों किया। यमन ने, जो यमन के हौतीज़ हैं, इन्होंने सऊदी अरेबिया के एक एयरपोर्ट पर, जो एक सिविलियन एयरपोर्ट है, जैसे दिल्ली और बॉम्बे में एयरपोर्ट है ना, सिविलियन एयरपोर्ट है, जैसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट सिविलियन एयरपोर्ट है, ऐसे ही आभा सिविलियन एयरपोर्ट है सऊदी अरेबिया में, उसके ऊपर अटैक कर दिया। अब सऊदी के ऊपर अटैक हुआ, देखो मुझे लगता है सऊदी बैठने वाला तो है नहीं, ये अगेन काउंटर स्ट्राइक करेगा और यहां से बात बिगड़ सकती है, तो इसीलिए क्रूड ऑयल ऊपर जा सकता है। बट अब ऐसा क्यों किया, यमन ने क्यों अटैक किया सऊदी अरेबिया पे, ये भी तो जानना है। हो क्या रहा था, ईरान से एक फ्लाइट आ रही थी, ईरान से जो फ्लाइट आ रही थी उसके अंदर हौतीज़ के लीडर थे। अब उन्हें उतरना था साना एयरपोर्ट पर। साना यमन की कैपिटल है, बट यमन के अंदर है क्या, आप ये समझो, यमन के जैसे अफगानिस्तान में तालिबान रूल है ना, तो ऐसे हौतीज़ ने कंट्रोल किया हुआ है आधे यमन के ऊपर, मतलब लेफ्ट साइड ऑफ यमन के ऊपर कंट्रोल है हौतीज़ का, और राइट साइड के अंदर जो यमन की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है वो बैठी हुई है। तो जो ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है, इसने प्लान किया कि भाई हम साना का जो एयरपोर्ट रनवे है ना, रनवे को ही तोड़ देते हैं, तो फ्लाइट तो उतर नहीं पाएगी, फ्लाइट को कहीं और जाना पड़ेगा, तो उन्हें रीरूट करना पड़ा। ऑल्दो वो यमन के अंदर लैंड हो गई, बट क्योंकि यमन की सरकार ने अटैक किया, बॉम्ब करा साना एयरपोर्ट के ऊपर, इन्होंने कहा हम भी कुछ करेंगे, इन्होंने सऊदी अरेबिया पे अटैक कर दिया। अब सऊदी अरेबिया बैठेगा नहीं, वो यमन पर अटैक करेगा, यमन बब अल मंदीब को ब्लॉक कर सकता है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर इस वक्त खिचड़ी बनी हुई है, जंगें कराई जा रही हैं, जंग हो रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। बट अब देखते हैं चार्ट। देखो चार्ट वो बोल देता है जो न्यूज़ बाद में बोलती है। क्रूड ने भागना शुरू कर दिया, क्रूड जो भागा एकदम से, आप देखो ये चला गया था ऑलमोस्ट 67 के लेवल पर, अभी 80 पर वापस पहुंच गया। अब बात आती है यहाँ पर, मैंने आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो में 2 ही ट्रेंड लाइन बनाई थी। ये पहली ट्रेंड लाइन थी जैसे मैंने वीक ट्रेंड लाइन बोला था, और ये है मेजर ट्रेंड लाइन। सो वीक ट्रेंड लाइन में मैंने बोला था अगर ये भी टूटती है तो अब वॉर एस्केलेट हो चुका है, चीज़ें गंभीर हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें गंभीर हो गई हैं, बट हमें देखना क्या है कि इसके ऊपर, मतलब ये जो लेवल है ना 76 का लेवल, अगर 76 के लेवल के ऊपर सिर्फ 4 दिन निकल जाते हैं ना, 4 दिन निकल जाते हैं, तो आप प्रिपेयर हो जाइएगा, चीज़ें बुरी हो जाएंगी। और अगर 4 दिन के अंदर ये वापस क्रूड ऑयल नीचे आ गया तो ये एक सिर्फ फॉल्स ब्रेकआउट था, ये लिक्विडिटी लेने गया। तो 4 दिन मुझे यहाँ पर देखना है कि क्रूड ऑयल क्या 76 के लेवल को सस्टेन कर रहा है, क्योंकि अगर 76 के लेवल को 4 दिन सस्टेन कर गया तो फिर सीधा 83-84 का लेवल आपको आराम से दिखेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि क्रूड ऑयल आपको दोबारा से 89-90 तक भी जाता हो देखे उसके बाद। सो ये एक प्रॉब्लम है। अब 90 के ऊपर तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्रूड ऑयल को, ये अगर टूटा तो मतलब है कि भैया आप जंग के लिए, बड़ी जंग के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। अब इसके साथ साथ आ जाते हैं हम गोल्ड के ऊपर। जैसे मैंने आपको बोला था कि गोल्ड एक शानदार रेंज के अंदर है, ये अभी रेंज के अंदर है। अब ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। अब यहां पर क्या होगा, इसी महीने के अंदर अंदर कहीं ना कहीं गोल्ड को या तो ऊपर या नीचे की तरफ फटना चाहिए, और जो मोमेंटम आएगा वो एक बड़ा मोमेंटम आएगा।
सो बी प्रिपेयर्ड फॉर अ बिग मोमेंटम। अब जो मैं आपको एनालिसिस दिखा रहा हूं, ये दिखा रहा हूं कॉइन स्विच प्रो के प्लेटफॉर्म पर। अब कॉइन स्विच प्रो के प्लेटफॉर्म पर यहां पर देखो ट्रेडिंग टर्मिनल आपको मिल रहा है ट्रेडिंग व्यू का। आपको 4,000 रुपए देने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगा। आपको बस करना क्या है, नीचे एक लिंक दे रहा हूं कॉइन स्विच प्रो का, उस पर जाके अकाउंट खुलवाना है और आपको यहां पर देखो जो ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है वो 4,000 रुपए का फ्री में मिल रहा है। सो आज ही जाके कॉइन स्विच प्रो पे अपना अकाउंट खुलवा लो। प्लस ये 4,000 रुपए के साथ साथ आपको 5,000 रुपए के फ्री क्रेडिट्स भी मिल जाएंगे, मतलब 5,000 रुपए एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे अगर आप आज ही कॉइन स्विच प्रो पर अकाउंट खुलवा लेते हो। चलो ये तो हो गया कॉइन स्विच की तरफ से। एक चीज मैं भी आपको अपनी तरफ से दे देता हूं, एक नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रहा हूं, उसे फिलअप कर देना। अगर आपने गूगल फॉर्म भी फिलअप कर दिया अकाउंट खुलवाने के बाद, तो आपको कॉइन स्विच पे अकाउंट खुलवाना है, यहाँ पर आपको ट्रेड करना है और आपको कॉइन स्विच प्रो पे अकाउंट खुलवाने के बाद गूगल फॉर्म फिलअप करना है। अगर आप गूगल फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको मेरे 2 ट्रेडिंग कोर्सेज, क्रिप्टो ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज और क्रिप्टो ट्रेडिंग का ऑटोमेशन का कोर्स फ्री में मिलेगा। सो आज ही जाके कॉइन स्विच पे अपना अकाउंट खोल लो। अब फाइनली बात करते हैं निफ्टी की। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो देखो निफ्टी में हुआ क्या है, निफ्टी 6 जुलाई से गिरता जा रहा है। सो 6 जुलाई को निफ्टी का लेवल था 24,430, ये गिरा 23,800 के आसपास का लेवल आ गया, उसके बाद दोबारा से ऊपर गया बट फिर से नीचे। अब जो ये नीचे आ रहा है देखो, एक हाई बना और ये एक लोअर हाई बना, तो यहां से ट्रेंड सीधा मुझे नीचे का ही दिख रहा है। जब तक अब निफ्टी 24,500 ही समझ लो, 24,500 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक निफ्टी बुलिश नहीं है। साइडवेज हो सकता है, बेरिश हो सकता है, 24,500 के ऊपर निकलना जरूरी है अगर आप बुलिश ट्रेड प्लान कर रहे हो तो। अदरवाइज अभी ट्रेंड नेगेटिव दिख रहा है। सो बी प्रिपेयर, थोड़ा सोच समझ के ट्रेडिंग कीजिएगा। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत आसान भाषा में पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन समझाने की कोशिश करी है कि पूरी दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है। अब इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। अब एक सवाल है, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेते हैं। सऊदी अरेबिया पे अटैक हुआ, मैंने बताया यमन की जो कैपिटल है साना, वहां पर एक जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर अटैक हुआ। आपको मुझे ये बताना है सऊदी अरेबिया की कैपिटल का नाम क्या है। सो सऊदी अरेबिया की कैपिटल आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। बाकी आपको क्या लगता है गोल्ड के अंदर, क्रूड ऑयल के अंदर क्या मोमेंटम रह सकता है, वो भी आप अपना ओपिनियन बता सकते हो। अच्छा, इस वीडियो में मैंने सिल्वर के ऊपर एनालिसिस नहीं करी है क्योंकि उसके ऊपर मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। तो अगर आपको सिल्वर पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में सिल्वर जरूर लिखिएगा। अब आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। कॉइन स्विच प्रो पे अकाउंट फ्री में खोल रहे हो तो आज ही जाके खुलवा लो। ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है, 5,000 का बेनिफिट भी मिल रहा है और मैं आपको अपनी तरफ से 2 कोर्सेज भी दूंगा अगर आप आज ही जाके अकाउंट खुलवाएंगे तो। सो ओपन योर अकाउंट, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।